पूरे देश में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग को शर्मनाक ढंग से बदनाम करने वाली पोखरो के भ्रष्टाचार से उबार कर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले डायरेक्टर धीरज पांडे का क्या ट्रांसफर होगा? देखिए छोटी सी रिपोर्ट। उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व में पाखरो जैसी घटनाओं से कहीं न कहीं हमको आगे की जो हमारे सामने चुनौती है उस पर भी हमको निश्चित रूप से ध्यान देना होगा। पोखरो की चुनौतियों से निपटना होगा, यह कहना है माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का। दरअसल पोखरो के भ्रष्टाचार ने पूरे देश में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग को बदनाम किया हमेशा हमेशा के लिए। तत्कालीन सीटीआर डायरेक्टर राहुल कुमार की संलिप्तता भी बताई जाती है। खैर ये तो जांच का विषय है, लेकिन तत्कालीन डीएफओ किशन चंद कारागृह प्रभाग को गिरफ्तार किया गया, वो जेल की हवा खा रहे हैं। रेस्क्यू सेंटर जो बना है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग में, उस पर भी अपराध की बातें कही जाती हैं, भ्रष्टाचार की। लेकिन ताज्जुब की बात यह है राहुल कुमार जिन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं, उनका बचाव करते रहे वो नेता जो इस समय माननीय पुष्कर सिंह धामी के चक्कर काट रहे हैं कि वर्तमान डायरेक्टर का ट्रांसफर करवा दो। इसलिए ट्रांसफर करवा दो कि वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, ताकि उन्होंने अवैध परमिटों पर लगाम लगाई है, इसलिए कि वो कोई भी भ्रष्टाचार होने नहीं दे रहे हैं। देखिए क्या है मामला, छोटी सी रिपोर्ट को। हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल ईमानदार आईएफएस अधिकारियों के ट्रांसफर की कहानी नई नहीं है। इस समय यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर रहे अमित वर्मा, जब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग में थे उनका भी बहुत विरोध हुआ, क्योंकि कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों की हमेशा सुनी नहीं जाती, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद एक आईएफएस अधिकारी जो डीएफओ तराई पश्चिमी वन प्रभाग थे कुंदन कुमार, पहले उनका ट्रांसफर किया रामनगर वन प्रभाग में और उसके बाद उनका वहां से भी ट्रांसफर हुआ। फिलहाल मैं बात करता हूं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग की, जिसके लिए चिंता की स्वयं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने। जब पोखरो जैसे भ्रष्टाचार ने पूरे देश में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग को शर्मिंदा कर दिया और उस शर्मिंदगी से आज तक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग नहीं उबर पाया है, ऐसे समय में वर्तमान डायरेक्टर धीरज पांडे ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद कतई नहीं थी और 53 कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग में अकेली ऐसी मिसाल कायम कर दी जिससे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी भी गदगद होंगे। क्या है वो चीज? देखिए, वी हाई फेंसिंग, हाथियों से फसलों की सुरक्षा के साथ शहद उत्पादन भी। पहली बार कोई कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग यानी कोई भी टाइगर रिजर्व प्रभाग अपना ब्रांड उतार रहा है शहद के तौर पर और लोगों को रोजगार दे रहा है। आपने बहुत से ब्रांड सुने होंगे, डाबर ब्रांड, पतंजलि ब्रांड, लेकिन पहला ब्रांड कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग का ब्रांड शहद मार्केट में मिलने वाला है। पोखरो जैसी घटनाओं ने जहां शर्मिंदा किया कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग को, और अब जब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग के नाम से शहद बिकेगा तो समझिए पूरे देश विदेश में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग का डंका बजेगा और साथ में विदेशों में आय भी होगी भारतीय शहद की, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग के शहद की, ग्रामीणों से बनाए हुए शहद की, जिसमें हाथियों से फसलों की सुरक्षा के साथ बने हुए शहद की। दरअसल कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने अब प्रदेश के दूसरे राज्यों में शहद भी बिक रहा है। हाथियों को गांव की ओर आने से रोकने के लिए बी हाई फेंसिंग यानी मधुमक्खी के छत्ते की बाड़ लगाई, ग्रामीणों को रोजगार से भी जोड़ा। खाद्य प्रसंस्करण विभाग में पंजीकरण के बाद अब यहां तैयार शहद विपणन की तैयारी कर रहा है। सीटीआर के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने जंगली हाथियों को गांव में आने से रोकने के लिए सांवलदेव पूर्वी से 708 मीटर के दायरे में वीआई फेंसिंग लगवाई। इसी का नतीजा है कि इसी साल मार्च से अब तक हाथी फसलों को नुकसान पहुंचाने गांव की ओर नहीं घुसे हैं। इसका दोहरा लाभ यह हो रहा है कि एक और मधुमक्खियों के डर से हाथी गांव की तरफ नहीं आ रहे हैं और दूसरी यहां शुद्ध शहद भी मिल रहा है। ग्रामीणों को मौन पालन का प्रशिक्षण भी जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर व मौन पालन केंद्र जोली कोर्ट से सीटीआर करा चुका है। अब शहद निकालने, उसकी पैकिंग व वितरण का संचालन इको डेवलपमेंट कमेटी के माध्यम से स्थानीय ग्रामीण भी कर रहे हैं। ग्रामीणों के प्रयास से खाद्य संस्करण विभाग के रजिस्टर नंबर मिलने के बाद ग्रामीण शहद को बाजार में उतारने को तैयार है। करीब 50 किलो से अधिक शहद पहली बार प्राप्त हुआ है। खास बात यह है कि इस शहद से कॉर्बेट का लोगो भी रहेगा। तो क्या कभी आपने कल्पना की कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग शहद बेचेगा अपने लोगों के साथ? लोगो, जी हां, और ये होने जा रहा है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग के डायरेक्टर धीरज पांडे जी के कारण। एक ऐसा अधिकारी
जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री धामी के अतिक्रमण की कार्रवाई को हटाने पर सबसे आगे रहे और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग के जंगल में जो भी अवैध धार्मिक संरचनाएं थी उन्हें हटाने पर भी 1 मिनट का संकोच नहीं किया, जबकि उनका विरोध किया गया था ऐसे मामलों में। और विरोध करने में कुछ भाजपा के नेता ही मौजूद थे और समुदाय विशेष को भड़काने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन वो कर नहीं पाए क्योंकि माननीय पुष्कर सिंह धामी अतिक्रमण के मामले में सख्त थे और धामी की कर्तव्यनिष्ठ शक्ति से वो भी वाकिफ थे, इसलिए ज्यादा भड़का नहीं सके। मेरा उत्तराखंड सरकार से यह कहना है, क्या ईमानदार अधिकारियों को काम करने के लिए जो कर्तव्यनिष्ठ रूप में आपके फैसलों का भी सम्मान कर रहे हैं, उन्हें हटाने के लिए जो आपके पास आते हैं उनको आप सुन कैसे लेते हैं? LIU की रिपोर्ट, संगठन की रिपोर्ट, इन सबको मद्देनजर रखते हुए कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। धीरज पांडे जी ऐसे अधिकारी रहे जिन्होंने पत्रकारों के साथ मर्यादित दूरी भी रखी हुई है और सबसे बड़ी बात, परमिटों के अवैध संचालन पर रोक लगाई है। यानी जितने भी लोग इस समय वर्तमान डायरेक्टर धीरज पांडे का ट्रांसफर चाहते हैं, उनके कहीं ना कहीं निज स्वार्थ हैं और यह बात उत्तराखंड सरकार को समझनी चाहिए। तो देखने योग्य बात यह होगी कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग को नई ऊंचाइयों में पहुंचाने वाले अधिकारी का ट्रांसफर होता है या नहीं। क्या मुख्यमंत्री धामी अपना भरोसा बनाए रखेंगे और जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग में नए सीजन जो अक्टूबर से शुरू होने वाला है उस पर भी वो सख्ती के साथ पालन कर रहे हैं? उत्तराखंड के मूल निवासियों को ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग से रोजगार मिले, इस दिशा में वो कदम बढ़ा रहे हैं। अब ये माननीय मुख्यमंत्री धामी को तय करना है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग को हिंदुस्तान में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले अधिकारी के साथ वो किस तरह का बर्ताव करते हैं। वो अधिकारी जिसने पोखरो जैसे भ्रष्टाचार से शर्मिंदे हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग को एक नया आयाम दिया है। फिलहाल ये छोटी सी रिपोर्ट देखने के लिए शुक्रिया। जय उत्तराखंड।